चलो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में आप चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड में आपको मोलर मास निकालना सिखाया था। आज अपन मोलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलरिटी क्या होती है, तो जुड़े रहिए जय श्री कृष्णा एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस से। 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। मोलरिटी मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं मोलरता। मोलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोलरिटी क्या है, डेफिनेशन आनी चाहिए आप पर मोलरिटी की। अगर आप पर डेफिनेशन नहीं आती है बेकार है, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा आपको यूनिट पूछी जाती है, चाहे वो 12th क्लास का हो या किसी की प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की। पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स, आप मोल्स के बारे में पढ़ के है। द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में क्या कहेंगे, विलय के मॉलों की संख्या। और ये प्रेजेंट किसमें करनी है साहब, प्रेजेंट करनी है आपको सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में मत कर देना। यानी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। प्रेजेंट इन क्या कहेंगे, प्रेजेंट इन क्या, पर लीटर, क्या पर लीटर। पर लीटर पर लीटर में अपन डिस्कस करेंगे। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। समझ में आई? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इसे अपने क्या कहेंगे, मोलरिटी। क्या कहेंगे, मोलरिटी। यानी मोलरता के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, यानी मोलरिटी। समझ में आई होगी। द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सॉरी, सॉल्यूट यानी किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय के मॉलों की संख्या, विलय के मॉलों की संख्या क्या कहलाएगी, आपकी मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है।
यहां तक नोट कर लिया आपने। आगे बढ़े हम मोलरता के लिए। यानी मोलरता विलय के मोलों की संख्या, किसकी? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। इंग्लिश में अभी लिखा रहा हूं मैं। और विलयन में, और विलयन का क्या लिखेंगे अपन यहां पर? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल क्या होगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या निकल के आया आपका? फॉर्मूला निकल के आया। मोलरता इक्वल विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन। नोट करेंगे जल्दी से। नोट कर लिया होगा, रब करो। हाँ, अब देखेंगे अपन M इक्वल WV अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें? ml। आपको पता है, आप अभी निकाल के आए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाल के आए? नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है अगली वीडियो को देख लें। तो WB क्या है? गिवन मास, गिवन मास क्या है? गिवन मास। और MB क्या है यहाँ पर? मोलर मास। MB क्या है? मोलर मास। V क्या है यहाँ पर? कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितना डिजोल्व है, क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। आपके पास फॉर्मूला है ही, फॉर्मूला तो है ही। किसका फॉर्मूला है? मोलैलिटी के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे 3 ग्राम ग्लूकोज। क्या है? 3 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 3 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट in 100 ml of solution 100 ml of
solution 3 gram glucose present in 100 ml of solution. Find molarity. फाइंड मोलारिटी। आपको क्या निकालनी है साहब? मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी निकालेंगे गिवन मास यानी गिवन वेट कितना है आपके पास? 3 ग्राम। गिवन मास कितना है? 3 ग्राम। मोलर मास कितना है आपके पास? मोलर मास किसका निकालना है आपको? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 निकालेंगे। इसके लिए कार्बन का कितना होता है? 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 × 12 प्लस इसका कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना है? 16। ठीक है, 6 × 16 टोटल करेंगे 72 प्लस 12 प्लस 96 प्लस 96 टोटल कितना आया? 180। कितना आया? 180। टोटल कितना आया? 180। तो मोलर मास आपके पास आ गया कितना आया? 180। वॉल्यूम कितना है आपके पास? वॉल्यूम कितना लिखा है? VML कितना लिखा हुआ है? 100 ml। कितना है? 100 ml। कितना दिया है? 100 ml। ओके, तो इसे अपन फॉर्मूला में पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें इनको क्या कर दो? पुट कर दो। चलो जल्दी से पुट करेंगे। करके बताओ जल्दी। फॉर्मूला क्या है आपके पास? M = WV/MB × 1000/VML। पुट करेंगे इसमें। WV कितना है आपके पास? 3 × 1000 ग्लूकोज के लिए मोलर मास कितना है? 180 × 100 कितना है? 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कहते 1 0। कितना आया? 3 से इसे अपन 18 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। कितना आया? 1/6। तो इसे अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो आपके पास आएगा वो क्या होगा? आपकी क्या होगी? मोलारिटी होगी। क्या होगी आपकी? मोलारिटी होगी। तो मोलारिटी आपकी कितनी आई? निकालो। और इसकी यूनिट क्या होगी? निकाल के यूनिट लिखेंगे आप मोल्स पर लीटर। यह आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यह किसकी यूनिट है? मोलारिटी की। किसकी है? मोलारिटी की। तो मोल पर लीटर, यह आपको ध्यान रखनी है। तो अपन लिखेंगे 0.01। कितना आया? 0.1 यानी पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसके बाद
और आगे भी आप लिख सकते हो, आगे कितना आ रहा है वो आप लिख सकते हो, यानी 0.13 कैलकुलेशन कर लेना आप। और क्वेश्चन लिखेंगे घर के लिए, क्योंकि आज लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन लिख के ले जाएंगे आप घर के लिए, नोट कर लो इसे। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको घर से करके लाने हैं, और नहीं आएंगे तो अगले लेक्चर में आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको 3 ग्राम यूरिया दिया गया है, ठीक है। यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आपको करनी है इसमें मोलरिटी। यूरिया का फॉर्मूला NH2 C++O NH2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे 2 ग्राम NaCl, 2 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, प्रेजेंट इन 150 ml, 150 ml of solution, find molarity, find molarity। क्वेश्चन नंबर 3, 12 ग्राम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, present in 400 ml of solution, find molarity, find molarity। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 6 ग्राम ग्लूकोज, present in 500 ml of solution, 500 ml solution, find molarity, molarity, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप घर से करके लाओगे, और जिन पे नहीं आए वो आकर के बता देना। थैंक्स, जुड़े रहिए जय श्री कृष्णा एकेडमी से, केमिस्ट्री क्लासेस धौलपुर, जो आपकी फैकल्टी है आगरा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं।